नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जो आर्ट एंड कल्चर है उसका जो एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, और ये है जनजातियों का पेय पदार्थ। जनजातियों जितने भी जनजाति हैं अपने यहाँ, उनका अपना एक अलग पेय पदार्थ है, पेय जिसमें जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से लेते हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति का जो पेय पदार्थ होता है वह होता है कोसना या फिर कोसमा। कई बुक में कोसना लिखा रहता है, कई जगह कोसमा, तो आप उसको अपने हिसाब से देख लेंगे। और उरांव जनजाति का संकेंद्रण देखेंगे तो कहाँ पर है, सरगुजा संभाग में। मुख्यतः जो जसपुर जिला है वहाँ पर इनकी बहुलता अधिक है। अब हम इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, और इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, आपको बहुत सारे ऐसे क्लासेस या वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ट्रिक बताया गया है, अभी तक आपने पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आपने अपने लिए भी ट्रिक बना के रखा होगा। तो आप ट्रिक ऐसे बनाएं जिसमें शब्द में ही जो भी आपका टर्म है उसी में छिपा हुआ आपका आंसर। कई बार क्या होता है, ट्रिक हम ऐसे बना लेते हैं कि एग्जाम के टाइम में हमको ट्रिक ही याद नहीं आता है। तो ट्रिक ऐसा होना चाहिए जिससे एक बार आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रहे, और उसको ट्रिक को ही याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। 100% मानिए आपको दोबारा और अलग से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एग्जाम में भी आप गलत नहीं करेंगे। तो हम वापस आते हैं। उरांव जनजाति, इसका है कोसना या फिर कोसमा। अब इसको जोड़ेंगे कैसे। उरांव शब्द से हम लेते हैं, जो शब्द है ऐसा साउंड कर रहा है जैसे उड़ना, उरांव मतलब उड़ना, और कोसना और कोसमा। कोसना में अगर इसका जो दो वर्ड है सना, तो छत्तीसगढ़ी में सना मतलब होता है किसी चीज़ से मिल जाना, या फिर कहना कि जैसे मान लीजिए कि आपके कपड़े में कीचड़ लग गया तो उसको हम कह सकते हैं कि लगना ना करके सन गया, कीचड़ सन गया। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ी में इसका मतलब होता है। दूसरा है कोसमा का, हमने क्योंकि कई जगह कोसना है या फिर कोसमा है तो दोनों वर्ड में से कोई सा भी आता है तो आपको कन्फ्यूज़ ना हो, है ना, दोनों का मतलब वही है। और उसमें से हम लेते हैं समा। समा मतलब एक कार हो जाना। जब इनका पेय पदार्थ को पिया जाता है और जब नशा धीरे धीरे चढ़ने लगता है तब इनको ऐसा महसूस होता है कि ये आसमान में उड़ान भर रहे हैं और ये आसमान में समा गए। ये हमारा छोटा सा स्टोरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो नशा करता है और इनका जो पेय पदार्थ है उसको कोसना या कोसमा को पी लिया, तो उसको कैसा लगेगा। मान लो जैसे कि वो आसमान में उड़ रहा है, तो जैसे आप पिक्चर्स आपके सामने चल रहा है तो इसे आप दोबारा भूलेंगे नहीं। इससे स्पष्ट हो गया होगा कि उरांव जनजाति के पेय पदार्थ को पीने के बाद कैसा महसूस होता है। जैसे लगता है कि वो आसमान में उड़ रहे हों और उसमें एकाकार हो गए, मिल गए। इस तरीके से ये उरांव जनजाति का हो गया। उसके बाद देखते हैं कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति का अगर संकेंद्रण देखेंगे तो ये आपका जो सरगुजा संभाग है और बिलासपुर संभाग के जो आपका कोरबा जिला है वहाँ तक इनका संकेंद्रण रहता है। खासकर सरगुजा संभाग में अधिक होता है। और इनका पेय पदार्थ होता है हड़िया। हड़िया चावल से बनने वाली शराब है। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे एक दूसरे से। जो कोरवा जनजाति है, कोरवा शब्द को अगर थोड़ा सा हम सामान्यतः जैसे छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है, तो अगर कौरव है, कौरव को सामान्यतः जैसे बड़े लोग हैं तो उतना अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं तो उसको कहते हैं कौरव, कौरव या फिर पांडव, कौरव या फिर पांडव। कोरवा को हम शब्द यूज कर रहे हैं कौरव मतलब कौरव, है ना। महाभारत में जब युद्ध चलता है तो कौरव का जो पक्ष है हारता हुआ दिखता है, तो कौरव पक्ष टेंशन में आ जाता है कि कैसे होगा और क्या करेंगे। टेंशन को कम करने के लिए ड्रिंक करने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो जब वो ड्रिंक सर्व करते हैं तो बोलते हैं कि अरे भाई इतने से कुछ नहीं होगा, पूरा हड़िया हिला, इतने से कुछ नहीं होगा, पूरा हंडी हिला के दे, मतलब पूरा हंडी हिलाओ। कहने का मतलब है थोड़े बहुत से हमका कुछ नहीं होने वाला है, पूरा हंडी हिला दो। तो इतने से आपको स्पष्ट होगा कि जो कोरवा जनजाति है उनका पेय पदार्थ क्या है, हड़िया। हड़िया मतलब साउंड कैसा कर रहा है, ये हंडी के जैसा साउंड कर रहा है, तो इसलिए कोरवा जनजाति का आपका पेय पदार्थ हो गया हड़िया। और किससे बना रहता है, ये चावल से बना रहता है। उसके बाद थर्ड है आपका जनजाति गोंड जनजाति। गोंड जनजाति का संकेंद्रण तो लगभग छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, और जितने भी हमारे यहाँ जनजाति हैं सभी गोंड के उपजातियाँ हैं। और गोंड जनजाति का पेय पदार्थ होता है पेज। यहाँ पर पेज सामान्यतः अगर मध्य छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ये कोई पेय पदार्थ नहीं रहता है, ये भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं तो पेय पदार्थ लेते हैं। पेज होता क्या है, चावल का बनता है और सामान्यतः जैसे
चावल बनाते हैं जिसको हम भात कहते हैं, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती, जबकि इसमें पानी की मात्रा रहती है और ये थोड़ा गीला रहता है। तो एक तरीके से अगर देखेंगे तो भोज्य पदार्थ ही है, लेकिन अब ये यहाँ पर हमको पढ़ना है पेय पदार्थ के रूप में, तो जो हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है हम उसी को लेके चलेंगे, वो सिंपल सी जानकारी के लिए है। गौड़ जनजाति को अगर हम याद करना है कि इनका पेय पदार्थ क्या है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे। गौड़ जनजाति छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है, तो अगर इनके पेय पदार्थ की चर्चा करना चाहेंगे तो एक पेज में तो आएगा नहीं, यकीन से कह सकते हैं कि एक पेज में ये आएगा नहीं, इसके लिए बहुत सारा पेज लगेगा लिखने के लिए, इसके बारे में लिखने के लिए बहुत सारा पेज लगेगा। मतलब गौड़ जनजाति सर्वाधिक है तो इसके बारे में जानकारी भी अधिक होगा, इसलिए पेज अधिक लगेगा इसके बारे में। चाहे पेय पदार्थ के बारे में लिखना चाहें या गौड़ जनजाति के बारे में ही लिखना चाहेंगे तो हमको एक पेज में लिखना संभव नहीं है और अधिक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। पेज मतलब जो आपका कॉपी वाला पेज होता है जिसमें हम लिखते हैं। तो अब इसको आसानी से रिलेट कर लेंगे, गौड़ जनजाति का क्या हो गया, पेज। उसके बाद नेक्स्ट जनजाति है आपका बैगा जनजाति। बैगा जनजाति का पेय पदार्थ होता है ताड़ी, और ताड़ी क्या है, एक वृक्ष होता है। बैगा जनजाति का अगर संकेतन देखेंगे, जो आपका मैकल श्रेणी है जिसमें आपका राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर का कुछ क्षेत्र, मुंगेली तक ये आता है, तो बैगा जनजाति का पेय पदार्थ ताड़ी होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे। अच्छा, इसका पेय पदार्थ को देखने से पहले इनमें 2-3 और है कि अलग अलग समय में जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे ये सुबह नाश्ता करते हैं तो नाश्ता को कहा जाता है बासी। बैगा का सुबह के नाश्ता कहलाता है बासी। बासी होता क्या है, जो रात का बचा हुआ खाद्य पदार्थ होता है या भात होता है उसको पानी डाल के रख देते हैं और सुबह उसको बासी कहते हैं। दोपहर का जो भोजन है इसको पेज कहते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए अभी तक क्वेश्चन तो बना नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है कि बैगा जनजाति के दोपहर के भोज्य पदार्थ को क्या कहा जाता है तो ये है पेज है। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, गौड़ जनजाति के पेय पदार्थ पेज है और उनके दोपहर का जो खाना खाते हैं उसको पेज को लेते हैं ये। उसके बाद जो रात का इनका भोज्य पदार्थ है उसको कहा जाता है बियारी। बैगा जनजाति का रात का भोज्य पदार्थ है बियारी। और अब हम इसको एक छोटा सा कहानी देख लेते हैं ताकि इसको कोरिलेट कर सकें। बैगा की यारी ताड़ी से है। बैगा की यारी, बैगा को लिए और बियारी से हमने लिया लास्ट वर्ड है यारी। यारी ताड़ी से है। ताड़ी क्या है, ये एक पेड़ है उससे है। किससे दोस्ती क्यों है, बैगा की यारी ताड़ी से है और हमेशा उसे ताड़ता रहता है क्योंकि उसे क्या मिलता है, पेय पदार्थ मिलता है ड्रिंक करने के लिए। इतना हम समझ आ गया है कि बैगा की दोस्ती किससे रहेगा, जो ताड़ी वृक्ष है उससे है, और वो हमेशा उसको देखता रहता है, ध्यान देता रहता है कि कब ये मेरे को पीने के लिए देगा। तो ये जैसे ताड़ी वृक्ष भी दिख रहा है, जैसे यहाँ से ये निकालते हैं आपके ताड़ी पेय पदार्थ को। तो बैगा जनजाति का हो गया ताड़ी। उसके बाद नेक्स्ट है मुड़िया और माड़िया। मुड़िया और माड़िया दोनों का जो पेय पदार्थ है वो सल्फी है। अब इसमें मुड़िया से हमने लिया मुड़ी, जैसे कोई व्यक्ति रहता है ना बहुत ज़्यादा मुड़ी रहता है, अपने हिसाब से करता है, तो मुड़िया से लिया मुड़ी, और माड़िया से लिया माड़ी। छत्तीसगढ़ी में जैसे माड़ी का घुटना को बोला जाता है, नी को। अब क्या है, इनका जो पेय पदार्थ है सल्फी है। तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे। जो मुड़ी लोग होते हैं उनका दिमाग सामान्यतः बोलचाल में बोलते हैं कि मुड़ी लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। तो एक मुड़ी व्यक्ति है और वो कुछ भी बोल देता है, तो दूसरे लोग उसको बोलते हैं कि मुड़ी लोगों का दिमाग हमेशा घुटनों में रहता है। मुड़ी लोगों का दिमाग हमेशा घुटनों में यानी कि माड़ी में रहता है। कुछ करने बोलो तो अपना पहले करते हैं। जैसे मान लो सिंपल से एग्जांपल के लिए हम लोग, भाई तू फोटो खींच दे मेरा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना ही सेल्फी ले लेगा, उसके बाद सामने वाला के लेगा। तो इसे ये स्पष्ट हो रहा है कि मुड़ी क्या है, उनका जो दिमाग है घुटने में रहता है, माड़ी में रहता है, और वो अपना ही करते हैं। अपना फ़ोटो पहले खींचेंगे उसके बाद सामने वाले का लेंगे, या कुछ भी काम करोगे बोलोगे तो अपना पहले करेंगे सामने वाले का। या कह सकते हैं कि सेल्फीज होते हैं। सेल्फी या दोनों वर्ड से जोड़ सकते हैं, जैसे फ़ोटो वाला एक एग्जांपल लेकर भी, या फिर सेल्फीज हो सकते हैं, मतलब अपना काम पहले करेंगे उसके बाद सामने वाला करेंगे। तो इस तरीके से हमने उरांव, कोरबा, गौड़, बैगा, मुड़िया, माड़िया का देखा। इसके अलावा एक और है, अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं है, जैसे अबुझ माड़िया और माड़िया है। इनका एक पदार्थ छिंद रस भी होता है, क्योंकि यहाँ छिंद की बहुलता भी रहती है, तो ये छिंद रस को भी पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। इस तरीके से हमने जितने भी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उनके पेय पदार्थों को देखा एक ट्रिक की सहायता से। आप वीडियो को अगर एक बार में समझ में आता है तो 1 से 2 बार पॉज करके जरूर देखिएगा, और इसके बाद MCQ लगाइएगा। देखेंगे 100% आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सही करते हैं।
तो इसके पहले और भी क्लासेस जो टॉपिक हैं उनके वीडियो डल चुके हैं, आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा या फिर आई बटन की सहायता से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो चैनल पे नए हैं लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना जो भी फीडबैक है उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।